ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। पूर्व का प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कर्म योग और ज्ञान योग, दो प्रकार के योग का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि आप तो मुझे कर्म में लगाते हैं और ऐसा लगता है मानो आपको ज्ञान योग ज़्यादा मान्य है। आपको कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, ऐसा कहा था। जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस संसार में परमात्मा के प्राप्ति के लिए कर्म मार्ग में निष्ठा करने वाले और ज्ञान मार्ग में निष्ठा करने वाले दो प्रकार के साधक हैं। और दोनों प्रकार के साधकों के लिए ये जो कर्म योग वाला मार्ग और ज्ञान योग वाला मार्ग, ये दोनों ही मार्ग हमारे द्वारा ही बताए गए हैं। अंतर ये है कि ये ज्ञान योग वाले मार्ग में उसका प्रवेश हो जाता है जो कर्म योग वाले मार्ग में जाकर के उस निष्काम कर्म योग कर लिया है। और कर्म योग वाले में जो कामना से युक्त कर्म करते करते थक गए हैं, जिनका दिल ये करता है अब ये बहुत हो गया, अब कामना से युक्त होकर कर्म नहीं करूँगा, ऐसा जिस दिन उसके मन में आता है उसी दिन उसका कर्म योग में प्रवेश हो जाता है। अधिकारी भेद से दो प्रकार के मार्ग हमने पहले बताए हैं और इसमें ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है और कर्म श्रेष्ठ मान्य नहीं है। अर्जुन से मानो भगवान श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो ऐसा लगता है कि शायद हमें ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, कर्म नहीं मान्य है, ये अधिकारी भेद से दो प्रकार के रास्ता परमात्मा की प्राप्ति के करने के लिए हमने पहले बताए हैं, ऐसा कहा था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि कर्म जो है दोनों के लिए जरूरी है। जो कर्म नहीं करेगा, कर्म को छोड़ बैठेगा, उसको निष्काम कर्म योग में, जिसको यहाँ समत्त योग बोलते हैं, कर्म योग बोलते हैं, बुद्धि योग बोलते हैं, मदर्थ कर्म बोलते हैं, तदर्थम कर्म बोलते हैं, ये गीता की भाषा है। निष्काम योग को कई शब्दों से यहाँ बोला गया है। तो उसमें इसका प्रवेश नहीं हो पाएगा जो कर्मों को करेगा ही नहीं। कर्मों को करेगा तो कामना वाले भी कर सकेगा और निष्काम भी कर सकेगा। इसलिए दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा ते संगोस्त्व कर्मणि, तेरी कहीं अकर्मणता में प्रीति ना हो जाए। जब ये कहा कि फल की इच्छा पर तुम्हारा फल में अधिकार नहीं, निमित्त भी मत बनो, तो भगवान को पता था कि ऐसे में कोई भी साधक कहेगा तो क्यों करूं कर्म। पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया तुमने निठल्ले नहीं होना है, अकर्मणता को नहीं अपने अंदर आने देना है, फल की इच्छा तो रखनी नहीं, और कर्म फल के निमित्त का भी अपने को नहीं कर्म फल का निमित्त भी अपने को नहीं बनाना है कि हमारी वजह से ये हो गया। पर इसके बाद में भी आप कर्म को बड़े ईमानदारी और बड़े लगन के साथ करें।
तो ये कर्म आपको मुक्ति का हेतु, ज्ञान वैराग भक्ति का हेतु बन जाएगा, जिससे इस मनुष्य जीवन में आने का जो प्रयोजन है, अनंत फल परमात्मा की प्राप्ति, ये उस साधक को ऐसा ये अनंत फल प्राप्त होता है। तो ये चीज तब संभव है यदि आप कर्म को करेंगे। यदि नहीं करोगे तो ये कोई भी मार्ग, चाहे वो निष्काम कर्म योग वाला मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, आपका प्रवेश होगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म योग वाला मार्ग और ज्ञान योग वाला मार्ग, इन दोनों में कर्म का स्वरूपता त्याग नहीं कर सकते हैं। संन्यास मार्ग में भी ज्ञान योग मार्ग कहें, संन्यास मार्ग कहें, एक ही के पर्याय हैं। संन्यास शब्द करके यदि संन्यास घर गृहस्थी छोड़ करके और फिर संन्यास लेकर के जो ब्रह्म चिंतन आदि किया जाता है, उसमें भी अहमता ममता का त्याग करके जब ये साधक दूसरी जगह अन्यत्र चला जाता है तो वहाँ भी जाकर के कोई निठल्ला नहीं हो जाता है। वहाँ पर भी गुरुओं के आश्रम में सेवा शुश्रूषा से आदि लेकर सारे कृत्य करने होते हैं। पर गुरुओं के यहाँ सेवा शुश्रूषा आदि ये करके और ज्ञान का गुरुओं से जो ज्ञान मिलता है उसको जब धारण कर लिया, धारण करने के बाद में जब वो कहीं एकांत आदि में रहता तो भी वो कोई कर्मों का त्याग नहीं करता है। उसके जैसे नहाने धोने से, कपड़े लत्ते साफ करना है, कोई आया तो उससे कहेगा आओ बैठो चाय पियोगे क्या करोगे, ये सारी व्यवहारिकता वो भी निर्वहन करता है। यदि वो निर्वहन नहीं करता है तो अतिथि सत्कार उसने नहीं किया ऐसा कहा जाएगा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आपके पास कोई आए आप कुछ भी सत्कार ना कर सकें। यदि नहीं करते हैं तो आप निष्क्रिय हो चुके हैं, आप क्रियाहीन हो चुके हैं, और क्रियाहीन का प्रवेश ज्ञान में भी नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गीता में ही कह दिया है यज्ञो दानम तपश्चैव पावनान मनीषीणाम, यज्ञ दान तपा कर्म ना त्याज्यम कार्यमेव तत्, इनको करना ही चाहिए, यज्ञ दान और तप। तो ये ज्ञान मार्ग में जाने के बाद में मनीषियों को, विद्वानों को भी करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कर्म का स्वरूपता निषेध हो ही नहीं सकता। ऐसा इंगित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों के लिए कर्म का स्वरूपता त्याग नहीं हो सकता है, ऐसा मानो हम लोगों से कहा अर्जुन के माध्यम से। इसलिए तुम अकर्मण्यता को जीवन में धारण नहीं करना, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करना है। कर्म योग वाले को तो जरूर करना है, और जो ज्ञान योग में गया है वो बहुत कर्मों को ना करके जिससे जीवन निर्वाह हो सके, साधन भजन में दिक्कत ना आए, ब्रह्म चिंतन में दिक्कत ना है, उतने कर्मों को करना है। बहुत सारे यदि कर्म करेगा तो इन कर्मों की वजह से उसके पास टाइम नहीं होगा कि वो ब्रह्म चिंतन कर सके। ज्ञान के जो प्रतिपादक ग्रंथ हैं उन्होंने तो ये कहा कि संन्यास मार्ग में चलने वाला, ज्ञान मार्ग में चलने वाला जो साधक है उसे चाहिए कि वो उपनिषदों का श्रवण करे आचार्यों के माध्यम से, और जानने योग्य जो तत्व है उसको हृदय में धारण करे और ओंकार का जप करे, और दिन में लगभग आधा समय ब्रह्म चिंतन करने के लिए जो उपनिषद हैं अथवा उपनिषद के अनुकूल जो और ग्रंथ हैं उनका विचार करता रहे, अर्थात उनका सत्संग करता रहे, ताकि उसकी वृत्ति परमात्मा में ही स्थित रहे, अन्यत्र ना जाए, परमात्मा का ही चिंतन करे। तो अब ऐसा ये जो संन्यास मार्ग में चलने वाला है वो दिन भर अपने इसी कृत्य में अपने को व्यस्त रखे, और जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक जो कर्म हैं उनको भी करता रहे, और उसके यहाँ जो आया है उसका अतिथि सत्कार आदि भी वो उसका भी निर्वहन करता रहे। तो
कर्म का स्वरूपता त्याग नहीं हो सकता। इस बात को ये 5वें श्लोक में, गीता का 3रा अध्याय और 5वां श्लोक, इसमें इस बात को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या कहते हैं? नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हि वसा कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुणैः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप कर्मों के छोड़ने की बात कहते हैं। आप किसी भी क्षण न कश्चित जातु क्षणम अपि अकर्म कृत न तिष्ठति। हे अर्जुन, निसंदेह ये निश्चित करके जान लो। क्या जान ले महाराज? कश्चित जातु किसी भी समय में, क्षणम अपि एक क्षण मात्र के लिए भी, अकर्म कृत न तिष्ठति। कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रहता, एक भी क्षण। यही वजह है कि ज्ञान योग और कर्म योग के मार्ग में चलने वाले के लिए कर्म का त्याग स्वरूपता नहीं है। कर्म योग वाले के रास्ते में जो चल रहा है वो तो कर्म को उसे करना ही करना है, संपूर्ण कर्मों को निर्वहन करना। पर जो ज्ञान योग के मार्ग में आया वो बहुत सारे कर्मों को छोड़ करके जितने जरूरत है शरीर निर्वाह जिसमें हो जाए उतने कर्मों को वो करेगा। बाकी कर्मों को वो छोड़ना चाहे तो वो भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता है, अहंकार अपने आप में क्रियाशील है, और क्रियाशील होने की वजह से बुद्धि भी निश्चयात्मिका है, तो भी भांत भांत के निश्चय करती रहती है, क्योंकि जिससे बुद्धि उदय हुई ये क्रियाशील है। और फिर बुद्धि से उत्पन्न होने वाला जो ये मन है, इसे तो सभी जानते हैं कि कभी भी एक करवट ये बैठता ही नहीं है। इस मन से उत्पन्न होने वाली इंद्रियां, इनको आप देख लीजिए, नेत्र हमेशा नया नया रूप देखने की ही वांछा करता है, और श्रोत्र कहीं भी शब्द हो तो सुन ही लेता है। आपकी त्वचा के ऊपर यदि कोई चींटी भी रेंग रही होगी आपको पता ही लग जाता है, तो त्वचा भी आपकी क्रियाशील है। आपका मुंह में यदि कोई चीज चली जाए तो उसका रस आ ही जाता है। तो सारी इंद्रियां क्रियाशील हैं। ये अहम से लेकर के और ये देह और जगत सारा क्रियाशील है। आप क्रियाशील वाली जो माया का बनाया हुआ देह रूपी एक यंत्र है उसमें बैठे हुए हैं। ये हमेशा क्रियाशील रहता ही है। अभी जागृत में क्रियाशील है, फिर स्वप्ने में क्रियाशील होवेगा, और स्वप्ने के बाद सुषुप्ति में जड़ता रूप हो जाता है। एक जैसा कभी रहता ही नहीं। तीनों अवस्थाओं में इसकी स्थिति बदलती रहती है। तीनों ही अवस्थाएं हैं, तीनों में एक जैसा कहीं है ही नहीं। एक अवस्था में जड़ता छा गई तो दूसरी अवस्था में मानसिक चैतन्यता, मानसिक जगत खड़ा करता है, और तीसरी अवस्था में स्थूल जगत खड़ा करता है। इसमें भी क्रियाशील, स्वप्ने में भी क्रियाशील, और सुषुप्ति में इन दोनों से अलग जड़ता रूप। तो एक जैसा है कहाँ? इसलिए ये मन स्वयं अपने आप में क्रियाशील है। इस क्रियाशील से जुड़ा हुआ महान आत्मा ही ये एक स्थिर है और अक्रिय है और सदा रहने वाला है, और बाकी सब क्रियाशील हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं। केवल महान आत्मा ही एक स्थिर है, बाकी सब अस्थिर हैं, ऐसा कहा। इसलिए यदि कोई स्वरूप से इन कर्मों का त्याग करे तो कैसे कर सकता है? इसकी सारी इंद्रियां क्रियाशील हैं। भोजन खाया तो पच जाएगा। आपका मन जिन दृश्यों को देखा सुना उसका चिंतन करने लगेगा, राग का चिंतन करेगा, कहीं द्वेष का करेगा। ये एक करवट कभी बैठता ही नहीं है। इसलिए जब तक मन सक्रिय है आप में क्रिया हो रही है, ऐसा आपने समझना है। बल्कि ऐसा समझना है, जब तक आपका मन परमात्मा में लीन नहीं हुआ तब तक आप क्रिया में ही बैठे हैं। जब तक मन का निर्वाण नहीं हुआ
तब तक आप क्रियाशील ही हैं। मन और इंद्रियों के तल पर आत्मा तो अक्रिय पहले से ही है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं है। आत्मा में जब क्रियाशील मन जोड़ता है तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप क्रिया स्वाभाविक ही उसमें होने लगती है। जैसे हवा की वजह से समुद्र में स्वाभाविक ही लहरें उठती हैं, पर उन लहरों के रूप में यदि देखा जाए तो पानी से अलग होकर के कोई चीज नहीं होती। ये लहर और तरंग एक नाम और रूप मात्र ही है। ऐसे ही ब्रह्म समुद्र में जो अहम अस्मि उठता है और इस अहम अस्मि में जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप तीन और वृत्तियां उठती हैं, वृत्तियां रूप जो लहरें उठती हैं, ये वस्तुतः आत्म स्वरूप ही हैं। पर हम इनको प्राथमिकता देते हैं, इनको सत्यत्व बुद्धि से देखते हैं, इसलिए ये मिथ्या होते हुए भी हमें सत्य दिखती हैं। हमारे देखते ही देखते जागृत आता है चला जाता है, अर्थात मिथ्या हो गया, और स्वप्ने में जागृत मिथ्या हो गया और जागृत में स्वप्न मिथ्या हो गया, और सुषुप्ति में जाकर के ये स्वप्न और जागृत ये दोनों मिथ्या हो गए, और इन दोनों के आने पर सुषुप्ति मिथ्या हो गई। तो आपके देखते ही देखते ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हो जाती हैं, आप ही बचते हैं, आप सत्य हैं। आप सत्य स्वरूप महान आत्मा से जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो ये तीन वृत्तियां उठती हैं, ये भी जैसे समुद्र का जल लहर के रूप में दिखता है, पर लहर पानी से अलावा कुछ नहीं, ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो वृत्तियां तुम्हारे में उठती हैं, ये भी मन रूप ही है, और मन आत्म स्वरूप है, और मन स्वयं अपने आप में एक क्रियाशील है। इसलिए मन शांत बैठा हो तो भी ऐसा ना समझना कि हमारे अंदर की क्रियाएं खत्म हो गई। जैसे बालक बहुत छटपटाता है, एक करवट नहीं लेटता, कहीं इधर उछल के जाता, कहीं उधर उछल के जाता है, पर माताएं उसे पकड़ करके अपने गोदी में बिठाती हैं तो भी वो छलक करके उछल के फिर भाग जाता है। ऐसे ही मन को आप योग साधना के द्वारा आप पकड़ते हैं, पर मौका पाते ही ये फिर निकल करके भाग जाता है। ये क्रियाशील है। जब कभी बालक की तरह, जैसे बालक सो जाता है तो लगता है अब बालक में क्रिया नहीं है, पर ज्यों ही जगा त्यों ही क्रिया। ऐसे ही जब ये सुसुप्ति में चला जाता है तो लगता है अब क्रिया नहीं रहेगी, अथवा समाधि में चला जाता है तो अब लगता है कि अब हमारा काम हो गया है, अब हमारे लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं। पर ज्यों ही विक्षेप प्राप्त हुआ तो ऐसे साधना करने वाले साधकों को भी लगता है हमारी साधना जीरो हो गई है क्या। इस करके ये मन अपने आप में क्रियाशील है। यदि ये शांत हो जाए अथवा सो जाए, शांत हो जाए, समाधि रूप हो जाए, तो ऐसा समझ लेना कि अब क्रिया खत्म हो गई, ये एक भूल हो गई। समाधि के समय तो चलो ठीक है, क्रिया शून्य हो गया है, पर ज्यों ही बाहर निकलेगा, बाह्य जगत में आएगा, क्रियाशील हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निसंदेह कश्चित जातु क्षणम अपि अकर्म कृत न तिष्ठति। किसी भी क्षण ये क्रिया के बगैर, कर्म के बिना नहीं रहता ये मनुष्य। किसी भी समय का मतलब क्या लगा है महाराज? सुबह से लेकर शाम तक? बोले नहीं, पूरी जागृत अवस्था में, जब से जागे हो जब तक सो ना जाओ, और जब सो गए तो जड़ता आ गई है, जड़ता में भी कर्म छिपा है। ऐसा ना समझना कि कर्म अब नहीं है, अब है। जैसे ईश्वर जड़ता वाली सुसुप्ति का अंत करेगा, आपका मन क्रियाशील हो जाएगा। इसलिए निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण कर्म के बगैर नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जय गुणई अवसह कर्म कार्यते। प्रकृति के द्वारा परवश हुआ। भाई ये प्रकृति के द्वारा परवश कैसे हो जाता है? तो ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपके अंदर जब सतोगुण होता है तो आपके अंदर ज्ञान वैराग में आपकी इच्छा जगती, काश मैं भी भजन कर सकूं, काश मैं भी तीर्थ यात्रा कर रहा था,
काश मैं अमुक संतों के दर्शन कर लेता। ऐसी इच्छा यदि हो तो आप सतोगुण के अधीन है आपका मन इस समय। यदि आपका मन ये मादक द्रव्य आदि के सेवन में, निद्रा प्रमाद आदि में लगा हुआ है, और ये जुआ शराबखोरी बागे, ये जो गंदे कर्म बताए गए हैं, शास्त्र निषिद्ध कर्म बताए गए हैं, यदि इन्हों में प्रीति है तो आप समझ लो मन के ऊपर तमोगुण सवार है। ये यही करेगा। यदि घर गृहस्थी के कार्य करते करते आपको 60 वर्ष हो गई फिर भी जी करता है और कर लूँ और कर लूँ और कर लूँ, समझ लो रजोगुण बढ़ा हुआ है, इसका अंत नहीं आता है। तो ये तीनों गुण आपको, इन तीनों गुणों के अधीन होकर के आप इन क्रियाओं को करने लगते हैं। इसी प्रकार जब रजोगुण की अधिकता होती है और काम क्रोध लोभ आदि बढ़ जाते हैं, अंदर में काम है शरीर बता देता है, क्रोध है शरीर बता देता है, इनके अधीन ये हो जाता है। अवसह, काम से अवश होकर के ये चेष्टाएं कैसी करता है, क्रोध के अधीन होकर ये कैसी चेष्टाएं करता है, ये प्रकृति ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं प्रकृति के द्वारा ये परवश हुआ, प्रकृति के इन गुणों के द्वारा ये परवश हुआ, ये कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है, ऐसे ये बाध्य हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते, चाहे आप ज्ञान मार्ग से चलें और चाहे आप कर्म मार्ग में चलें। कर्म मार्ग में तो कर्म हमेशा किया ही जाएगा, पर ज्ञान मार्ग में भी कर्म का आप स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते। अधिक कर्म जो करते थे उन कर्मों को कम कर दिया और ब्रह्म चिंतन के लिए समय अधिक मिले, इसमें आप लग गए। यदि आप ब्रह्म चिंतन में लग गए तो आप ये मानसिक और बांगमय कर्म जो हैं उन्हों में लग गए हैं, कर्म बंद नहीं हुआ, कर्म आपका चल ही रहा है। स्थूल कर्म में आपने कटौती की है कि आप बहुत सारे कर्मों को नहीं करेंगे, पर शास्त्र चिंतन रूप बांगमय कर्म करेंगे, आप ब्रह्म चिंतन रूप मानसिक कर्म करेंगे। आप कर्म के बगैर नहीं रह सकते। कर्म होते हैं 3 प्रकार से, शरीर से, वाणी से और मन से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहा आप किसी भी क्षण कर्म के बगैर नहीं रह सकते, प्रकृति के गुण आपके द्वारा कर्म करवा ही लेंगे, कर्म करने के लिए आप बाध्य हो जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम इंद्रियों को तो बस में कर लें और अंदर चिंतन चलता है तो ये आचरण मिथ्या है कि मैं इंद्रियों को कंट्रोल में किए हुए हैं, ऐसा कोई कहे और अंदर में इंद्रियों के विषयों का चिंतन चल रहा है तो ये आचरण मिथ्या है कि मेरी इंद्रियां बस में हैं। इस आचरण को मिथ्या ही कहा जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण मानो अर्जुन के प्रति कह रहे हैं। ये 3 अध्याय का 6वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सवोच्यते। कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को तो संयम में किए हुए है। यह विमूढ़ात्मा, विमूढ़ात्मा माने जिसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, इसलिए उसको वह मूढ़ बुद्धि कह दिया है यहाँ पर। यह विमूढ़ात्मा, जिसकी बुद्धि मंद है या जिसकी बुद्धि मूढ़ता को प्राप्त है, ऐसा मूढ़ता वाली बुद्धि जिस मनुष्य की है वह
कर्मेंद्रियाणि, समस्त कर्मेंद्रियों को ऊपर से हठपूर्वक रोक लेता है। जैसे वाणी को संयम तो नहीं करता पर बोले अब मैं मौन हो गया हूं, जब बोलेंगे तब जहर बोलेंगे, और नहीं तो फिर हम मौन हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे रामायण में एक पात्र है मंथरा। उसने इतनी जाकर के कैकेयी के कान भरे जाकर के कि उसने पूरे राजघराने में कलह करा दी, बोला षड्यंत्र रचा दिया। और बाद में जब उसे, पहले तो कैकेयी ने उसे डांटा है, ऐसा राम जी के लिए बोलती है, तो कहने लगे हमऊ कहाब अब ठकुर सुहाती, और नाई तो मौन रहूं दिन राती। कह रही है कि अब मैं भी तुम्हारे को खुश करने वाली बात कहूंगी, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, वो बात मैं भी नहीं बताऊंगी। और नहीं तो फिर मैं एक काम करूंगी, दिन और रात और दिन दोनों समय मौन हो जाऊंगी, बोलूंगी ही नहीं कुछ। अब ये देखो तो सही, जब बोल रही है तब जहर बोल रही है, और नहीं तो कह रही मैं मौन हो जाऊंगी है। और वो भी ऐसे नहीं, रात और दिन दोनों। रात में भाई कौन बोलता है, जब सो जाता तो कोई नहीं बोलता है, पर वो कहते मैं रात में भी मौन रहूंगी और दिन में भी रहूंगी, ऐसा कह रही है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे आचरण में यदि हम लगे हुए हों तो ये हमारा आचरण मिथ्या है, ऐसा कह रहे हैं। ये आचरण न तो सही कह सकते हैं, इसको सही कैसे कह सकते हैं, सही कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रियों को तो रोके हैं पर मन के द्वारा हम कुछ और ही सोच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते विमूढ़ात्मा, मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य कर्मेंद्रियाणि संयम्य, समस्त इंद्रियों को ऊपर से हठपूर्वक रोक करके मनसः इंद्रियार्थान स्मरण, मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, स्मरण करता है। ये चीज लगभग लोगों के अंदर में है, और भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी बात कह दी। हम क्या करते हैं, हम इंद्रियों को तो चलो जैसे तैसे रोक लिया, पर मन से स्मरण करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तक मन से नहीं निकालोगे, इंद्रियों को विषयों से रोकने का जो फायदा मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। इंद्रियां विषयों में न जाए ये बात तो ठीक है, पर मन भी न जाए तभी ठीक है। इसलिए मंद बुद्धि वाला मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक लेता है, और मनसः इंद्रियार्थान स्मरण, और मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। सह मिथ्याचारा उच्यते, यह उसका आचरण जो है मिथ्या है, इसका आचरण ये मिथ्या है। और इसको दंभ भी कह सकते हैं, दिखावा। चाह तो है खाने की मीठा, पर मैं मीठा नहीं खाता, तो ये दंभाचरण ही है। और फिर जरूरत पड़ने पर कहीं मिल जाए तो खाता भी है। तो कहते हैं इस आचरण से हमें बचना चाहिए। तो इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी ही है, उसको दंभी कहा जाता है, ऐसा कहा। जो कैसा है, विमूढ़ आत्मा कहा गया है। विमूढ़ आत्मा तो इसकी बुद्धि जो विवेक वाली नहीं रह गई है। विवेक वाली यदि हो तो ये सोचे कि इंद्रियों को रोकने से क्या हुआ, मन में तो चल ही रहा है। और ये समस्या एक की नहीं है, लगभग 100 में 99% की यही समस्या है, कि बल्कि और ज्यादा ही हो गए। मन के द्वारा जिनका मन नहीं जाता है, इंद्रियां जाती हो तो उतना खराब नहीं, पर मन जाता है, इंद्रियां रोके हैं, इसको मिथ्याचार कहते हैं। ये आपका आचरण मिथ्या है, दंभाचरण है ये, ऐसा भगवान ने कह दिया। इसलिए फिर क्या करना चाहिए, ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति अब ये 7वां श्लोक बोल रहे हैं, ये तीसरे का 7वां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यस्तुन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोग
मसक्ता सविशिष्टे यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य रवतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगा मसक्ता सा विशिष्यते। परंतु यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, परंतु जिसने इंद्रियों को नियम यानी बस में करके असक्तः अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रिय है कर्मयोग, इंद्रियों को तो मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ। विषय खराब नहीं है, पर विषयों की आसक्ति खराब है। शब्द कोई कान में आया है वो तो आएगा, पर किसी शब्द को सुनकर के आप सुखी हो रहे हैं, किसी शब्द को सुनकर के आप दुखी हो रहे हैं, तो दुख जिससे मिल रहा है ये हमारे को दोबारा सुनने को ना मिले, और जिससे आपका चित्त सुखी होता है ये ऐसा शब्द हमारे से बोलना चाहिए, ऐसी अपेक्षा बुद्धि कर लेना। इसलिए इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय हैं इनमें इंद्रियां जाती हैं, पर यहाँ पर राग और द्वेष दोनों ही बैठे रहते हैं हर एक विषय के पास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ। भगवान ने राग द्वेष की व्यवस्था कर रखी है, हर इंद्रिय के विषय पर राग और द्वेष बैठा हुआ है। यदि तुम्हारी इंद्रियां यदि विषयों में जाती हैं तो तयोर ना बस माँ गच्छे, तो जो राग और द्वेष वहाँ बैठे हुए हैं उनके बस में ना हो, विषयों में जाए कोई हर्ज नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करता है और असक्ता और अनासक्त हुआ। अच्छा, इंद्रियों मन से उसने इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर लिया, पर विषयों में जाता वहाँ आसक्त नहीं होता है। सुंदर शब्द स्पर्श रूप रस आदि गंध जो हैं विषय, इनका सेवन करता है, पर कहीं पर रुकता नहीं है। सेवन करके जैसे भंवरा फूल का पराग जो होता है वो ले लेता है, लेकर के उड़ जाता है, फिर उस फूल से मतलब नहीं, मतलब उसका जो विषय है उसके प्रति वो आसक्त नहीं है। फिर दूसरे फूल पर बैठेगा, फिर तीसरे पर बैठेगा, कहीं से भी वो जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे ही मन का इंद्रियों मन को जो है बस में करना है, केवल इंद्रियां रोक करके नहीं, मन समेत इंद्रियां रुकी हुई हों। इसलिए मन से इंद्रियों को बस में करके और विषयों में अनासक्त हुआ। यदि अनासक्त हैं हम, तो जो विषय के अंदर में जो राग द्वेष की व्यवस्था की गई है उससे हम बच जाएंगे। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करता है और अनासक्त हुआ और कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग भी करता है, हाथ के द्वारा लेन देन करता है, पैरों के द्वारा चलता भी है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का सेवन भी करता है, पर कहीं पर भी जुड़ता नहीं, अर्थात अनासक्त है, तो ऐसा साधक समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। सब विशेषते, ऐसा यदि कहीं है तो वो श्रेष्ठ है, ऐसा मान्य है, वही सफल होता है। तो यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुनः कर्मेन्द्रिय कर्म योगः मशक्ता सा विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके और इंद्रियों के विषयों में अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, वही मान्य है। और आज इतना ही कहते हैं, आगे का श्लोक जो है कल को विचारेंगे। ओम शांति शांति शांति।